गुड मॉर्निंग गर्ल्स। अब हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू। कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू का मतलब होता है आगम की अवधारणा। अब इसकी अवधारणा से क्या मतलब है, इसमें 3 प्रकार की अवधारणाएं हैं। एक तो हम बात करेंगे टोटल रेवेन्यू यानी कुल आगम, फिर है एवरेज रेवेन्यू यानी हमारा एवरेज कितना होता है या औसत आगम, ठीक है। फिर है सीमांत आगम या फिर मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। ये 3 कंसेप्ट है हमारे पास में, हम तीनों कंसेप्ट को समझ लेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टोटल रेवेन्यू, है ना। अब टोटल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू का मतलब है कि वो सारा अमाउंट जो हमने किसी भी फॉर्म यानी कोई भी फॉर्म हो किसी प्रोडक्ट को बेचने पर क्या करती है, प्राप्त करती है, रिसीव्ड करती है, तो वो क्या कहलाएगा? टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू इट मीन्स टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू क्वांटिटी इनटू प्राइस, है ना। अब टी आर इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैंने, इसीलिए लिख के रखा है। देखिए टी आर इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, क्यू का मतलब होता है क्वांटिटी और पी का मतलब होता है प्राइस। मतलब टोटल रेवेन्यू निकालने के लिए क्या कर देंगे, क्वांटिटी इंटू प्राइस कर देंगे तो हमारा टोटल रेवेन्यू आ जाएगा। अब देखिए कुल आगम, ठीक है। एक फर्म जब भी उत्पादन की एक निश्चित मात्रा को बेच करके एक जब धनराशि एकत्रित करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? कुल आगम कहते हैं। अब कुल आगम क्या कहलाएगी? वस्तु की बेची गई मात्रा और वस्तु की प्रति इकाई दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? कुल आगम, ठीक है। अब इसके बाद बात करेंगे हम एवरेज रेवेन्यू की। एवरेज रेवेन्यू को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें तो क्या कहेंगे? AR, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू जो है हमारा रेवेन्यू की पर यूनिट हम निकालते हैं। जो भी हमने कमोडिटी सेल की है ना, जो भी वस्तु हमने सोल्ड आउट की है वो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। AR इज इक्वल टू TR अपॉन Q, ये इसका फॉर्मूला है। AR इट मीन्स एवरेज रेवेन्यू, TR इट मीन्स टोटल रेवेन्यू एंड Q का मतलब होता है क्वांटिटी और टोटल आउटपुट। जो भी हमने क्वांटिटी सोल्ड आउट की है उसकी क्वांटिटी या यूनिट्स, ठीक है। अब हम बात करेंगे औसत आगम की। औसत आगम क्या होती है? फर्म द्वारा वस्तु की बिक्री से जो भी हमको प्राप्त आगम मिलेगा उसकी बेची गई इकाइयों की संख्या से अगर हम भाग दे देंगे तो हमारा क्या कहलाएगा? औसत आगम कहलाएगा। इसका फॉर्मूला क्या है? औसत आगम इज इक्वल टू कुल आगम, मतलब हमारा टोटल रेवेन्यू जो है उससे बटे में हम वस्तु की बेची गई इकाइयाँ उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? औसत आगम आ जाएगा। अब हम बात करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू की। मार्जिनल रेवेन्यू को शॉर्ट फॉर्म में MR कहा जाता है, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू जो भी होगा कैसे डिसाइड करेंगे कि ये मार्जिनल रेवेन्यू कितना है? हमको कैलकुलेट करने के लिए हमारा टोटल रेवेन्यू में हमारा जो भी एडिशनल चेंजेस हुआ है सेलिंग के समय, है ना, जो भी रेवेन्यू हमारा चेंज होता है डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, मतलब हमारी टोटल रेवेन्यू में जो भी चेंज हुआ है वो प्लस क्वांटिटी में जो चेंज हुआ है डिवाइड कर देंगे दोनों को तो क्या आ जाएगा? मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे मार्जिनल रेवेन्यू की। मार्जिनल रेवेन्यू, है ना, रिलेशनशिप बिटवीन TR, MR एंड AR, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके एक्सप्लेनेशन की, ठीक है। अगर पूर्ण प्रतियोगिता है मतलब परफेक्ट कंपटीशन है तो हम TR, MR और AR किस तरीके से काम करते हैं। अब आपको सभी को पता है परफेक्ट कंपटीशन है पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता है हमारे पास में सभी के पास रोजगार है ना, इसलिए हमारे पास में पूर्ण प्रतियोगिता है ना। बाज़ार में वस्तु की कोई कमी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास में जितनी भी है कीमत हमारी वस्तु की समान रहने वाली है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन रहेगी तो सबकी कीमत कैसी रहेगी? समान रहेगी। और बाज़ार में फर्मों की संख्या भी कैसी होगी? ज़्यादा होगी, तभी तो पूर्ण प्रतियोगिता है बाज़ार में, ठीक है। और पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार में फर्म केवल प्रचलित कीमत पर ही अपनी वस्तु को बेच पाती है। आपको सभी को पता है, आप जब मार्केट में कोई वस्तु को खरीदने जाते हैं तो आपको परफेक्ट कंपटीशन की वजह से क्या मिलती है? वस्तु की समान कीमत मिलती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। जैसे पेट्रोल,
पेट्रोल में परफेक्ट कंपटीशन आपको इंदौर में देखने को ही मिलेगी। जहाँ पर आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे आपको सेम रेट मिलेगा। हो सकता है एक दो लोग कुछ गड़बड़ करें, पर बाकी आपको सेम कीमत देखने को मिलती है ना, आप कहीं से भी। इसका और अच्छा उदाहरण देखिए, रेलवे। रेलवे से आप टिकट क्या करते हैं, बुक करते हैं, तो रेलवे कैसा हो गया, मोनोपोलिटिक हो गया। इसलिए हम उसका क्या कर सकते, उदाहरण नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेलवे का तो पूरा अधिकार है ना। पर अगर हम टी में देखें तो टी में परफेक्ट कंपटीशन है। अगर एक ही क्वालिटी की टी है तो सभी लोग एक ही प्राइस रखते हैं। सब्जी मार्केट में जाइए, अगर सब्जी मार्केट में कहीं कहीं पे दाम आपको कम मिलेगा, पर अधिकतर सभी लोग क्या करते हैं, सेम रेट रखते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाएगी, परफेक्ट कंपटीशन। अब परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत हम क्या करते हैं, हमारी सीमांत आगम मतलब MR इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू और इज इक्वल टू प्राइस, ये सिमिलर होते हैं। मतलब MR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू P, ये फॉर्मूला सेम चलता है। अब कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, हमने यूनिट सोल्ड की है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और हमारी प्राइजेस देखिए, परफेक्ट कंपटीशन के कारण सेम प्राइस है, हमारी वस्तु की कीमत 10 ही रुपये है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे रेवेन्यू की। तो अब हमने एक वस्तु को बेचा तो हमारा रेवेन्यू कितना है, 10 रुपये। दो को बेचा 20, तो ये देखिए हमारे 10 × 6 मतलब कितना हो गया, 60, ठीक है। मतलब Q × P, क्वांटिटी × प्राइस हमने किया तो हमारा क्या आ गया, टोटल रेवेन्यू, ठीक है। अब हम बात करके एवरेज रेवेन्यू। अब एवरेज रेवेन्यू हम कैसे निकालेंगे, TR मतलब टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय Q। टोटल रेवेन्यू कितना आया था, ये आ गया था हमारा TR डिवाइडेड बाय 1। 10 डिवाइडेड 1 किया तो 10 आया, 20 डिवाइडेड बाय 2 किया तो 10 आया, मतलब ये हमारा यहाँ तक कितना आया, 10 आया। अब हम चेंज इन रेवेन्यू एंड चेंज इन क्वांटिटी। अब हमारा रेवेन्यू कितना हुआ, देखिए हमारा टोटल रेवेन्यू इतना है, तो हमारा चेंज कितना हुआ रेवेन्यू में, 20। ये 10 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो कितना हो गया, 1 ही आएगा, 10 ही आएगा। और 20 मतलब 10 पहले था रेवेन्यू और अब हमारा 20 हो गया, तो कितना हो गया, -10। 10 में से -1 करेंगे, 2 - 1 तो कितना हो गया, 1। तो 10 डिवाइडेड बाय 1 किया तो भी 10 आएगा। इस तरीके से ये सभी का रेवेन्यू कितना आया हमारा, MR मार्जिनल रेवेन्यू आया 10। अब हम इसको डायग्राम समझ लेते हैं। AR MR देखिए, AR इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू प्राइस, ये सब सेम आ रही है। देखिए हमारी 10, AR देखिए हमारा कितना था, एवरेज रेवेन्यू हमारा 10 है, प्राइस हमारी 10 है, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंगल लाइन से चलेगा। अब इसके बाद हम बात करें TR, यानी टोटल रेवेन्यू देखिए हमारा इंक्रीज हो रहा है, पहले 0 था, फिर 10 20 30 40 50 60, ठीक है। इस तरीके से बढ़ता है। थैंक यू गर्ल्स।